नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की। लाल किले के पास एक कार में एक जोरदार धमाका हुआ है जिसने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और अभी तक हमें क्या-क्या पता चला है। सोचिए, शाम का वक्त था, पीक आवर। दिल्ली की सड़कें खचाखच भरी हुई थीं और ठीक उसी समय लाल किले के पास एक कार में धमाका हो जाता है। एक ऐसा धमाका जिसने पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। शाम के 6:52 एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार में जोरदार धमाका होता है और फिर सिर्फ 1 मिनट के अंदर 6:53 पर आग फैल जाती है। आसपास की गाड़ियां धू-धू कर जलने लगती हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और ठीक 7 बजे, मतलब कुछ ही मिनटों के भीतर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मौके पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब इस घटना की शुरुआती जानकारी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, हुआ क्या, एक बहुत शक्तिशाली धमाका, और वो भी एक धीमी गति से चल रही कार में। कहाँ हुआ? ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, और वक्त शाम के करीब 6:52। और सबसे बड़ी बात, कार उस वक्त एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। मतलब आसपास और भी बहुत सारी गाड़ियां और लोग थे, जो इस सिचुएशन को और भी खतरनाक बना देता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसका सबसे दुखद पहलू होता है इंसानी जानों का नुकसान। तो आइए देखते हैं कि इस धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ लोगों को और संपत्ति को। जो कंफर्म जानकारी अभी तक हमारे पास है, उसके मुताबिक 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 परिवार हैं, 8 जिंदगियां हैं जो एक झटके में खत्म हो गईं। और मौतों के अलावा 24 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। इन सबका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और ध्यान रहे, ये शुरुआती आंकड़ा है। आशंका है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। इंसानी नुकसान तो हुआ ही, लेकिन मौके पर जो मंजर था वो भी दिल दहला देने वाला था। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें सब आग के गोले में बदल गईं। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त वहां पर कैसा माहौल रहा होगा। चारों तरफ बस चीख पुकार और दहशत। अब इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि अथॉरिटीज ने क्या किया, उनका रिस्पॉन्स कैसा था और इन्वेस्टिगेशन यानी जांच अब किस तरफ जा रही है। देखिए, एक्शन बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले तो पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उन्होंने फौरन जांच शुरू कर दी। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी मौके पर है। और सिर्फ यही नहीं, कई और जांच एजेंसियां भी मिलकर इस केस पर काम कर रही हैं। और देखिए, इस घटना का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली में तो हाई अलर्ट है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे कोई मामूली घटना नहीं मान रही हैं। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घटना की जानकारी दी गई है। उन्होंने अथॉरिटीज़ को साफ निर्देश दिए हैं कि सिचुएशन पर कड़ी नज़र रखी जाए। मतलब ये मामला अब हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर हो रहा है। और फिर गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आता है, जो जांच के लिहाज से बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जांच एजेंसी हर एंगल से देख रही है। ये कोई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर है इस मोड़ पर कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और इन्वेस्टिगेटर्स फिलहाल इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर ये सिर्फ एक भयानक हादसा था? इसी एक सवाल के जवाब पर जांच की पूरी दिशा टिकी हुई है। तो फिलहाल जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है? सबसे पहले, धमाके में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, वो कार किसकी थी, उसका मालिक कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरा, क्या इसके पीछे कोई संदिग्ध है या कोई ग्रुप है। और आखिर में, कैजुअलिटीज का फाइनल कंफर्म नंबर क्या है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब एजेंसियां ढूंढ रही हैं। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में अथॉरिटीज ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहली बात, जो लोग चांदनी चौक या लाल किला के आसपास हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वो किसी सुरक्षित जगह पर रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। दूसरी बात, अगर कोई भी संदिग्ध चीज या कोई व्यक्ति नजर आता है तो फौरन पास के पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन पर खबर करें।
और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर कोई भी बिना वेरीफाई किया हुआ वीडियो या अफवाह ना फैलाएं। इससे पैनिक और बढ़ता है। और आखिर में अपने परिवार वालों और दोस्तों को बताते रहें कि आप सुरक्षित हैं। तो फिलहाल पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यकीनन और भी जानकारी सामने आएगी। लेकिन ये घटना हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। हमारे बड़े घनी आबादी वाले शहरों में पब्लिक सेफ्टी आखिर कितना बड़ा चैलेंज है, और इस तरह की घटनाएं हमें भविष्य को लेकर क्या सोचने पर मजबूर करती हैं।